दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जितने भी लोग मेरे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, शाहजहां या फिरोज तुगलक ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ए, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि वो बहुत बार एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पीसीएस की प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके ऑप्शन है बलबन ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने या फिरोज तुगलक ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था? यानी कि अन्न के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त करने के लिए कौन सा सुल्तान जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है, यानी कि सिकंदर लोदी जो था वो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रम पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? यानी कि यहाँ पे आपको वंश के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस क्रम में उन लोगों का शासन रहा। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है खिलजी, सेकंड है लोदी, थर्ड है सैयद और फोर्थ है आपका गुलाम। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप लोगों को क्लास पढ़ाया गया है तो उसमें आप लोगों को वंश पढ़ाए गए हैं और किस क्रम में रहे हैं उस क्रम से आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ए है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ, सी है सेकेंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट, या डी है फोर्थ फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया था तो फर्स्ट आप लोगों को कौन सा वंश पढ़ाया गया था? गुलाम वंश पढ़ाया गया था। गुलाम वंश। सेकेंड था आप लोगों का खिलजी वंश। तो यहाँ पे गुलाम आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड था खिलजी वंश, थर्ड है सैयद वंश और फोर्थ है आपका लोदी वंश। तो क्रम के अनुसार आप लोग देख लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फोर्थ जिसमें है वो पहला होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी दिखाई सही देता है कि यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका सही होता है। डी जो है वो फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड में है, यानी कि गुलाम वंश यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो सेकेंड पड़ जाएगा, खिलजी वंश, थर्ड है सैयद वंश और फोर्थ है लोदी वंश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा है कि इसमें कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो यहाँ पे शासक के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन है बलबन, सेकेंड है इल्तुतमिश, थर्ड है कुतुबुद्दीन ऐबक और फोर्थ है इब्राहिम लोदी। यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो सही होता है कि इसमें कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था। तो इब्राहिम लोदी जो था वो गुलाम वंश का शासक नहीं था। यानी कि गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे? तो बलबन था, इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बार इन लोगों के शासन काल का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। 1206 से 1210 किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। आप लोग नोट करते हुए चलेगा। सेकेंड है इल्तुतमिश का। सेकेंड जो है वो इल्तुतमिश का है, और इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, यानी कि 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। उसके साथ आप लोग देखेंगे तो बलबन का शासनकाल जो था वो 1266 से लेके 1286 तक किसका शासनकाल रहा था? तो बलबन का शासनकाल रहा। यहाँ पे आपको शासक के शासनकाल के बारे में भी बता दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कौन गुलाम वंश का गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोदी जो था वो गुलाम वंश का नहीं था। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।